बताइए जितनी महंगाई आज है वो अब से 10 साल पहले क्यों नहीं थी? तो 10 साल पहले आमदनी कहा थी। कांग्रेस के राज में महंगाई थी कभी? 10 साल पहले ये फोन चलाते थे, आप जो आज चला रहे हो कहाँ चलाते थे? 10 साल पहले भी था ये फोन मेरे पास। चलाते थे? नहीं, गलत कह रहे हैं। आपके पास सिंपल फोन था। नहीं नहीं, था तो सही, ये भी सिंपल है, ये कौन सा बड़ा है? एंड्रॉइड फोन है आज के टाइम में। नहीं, ये बात नहीं। देखिए सरकार जो है कांग्रेस की ज्यादा अच्छी रही है। 10 साल पहले 300 रुपए का रिचार्ज करवाते थे आप फोन में। अरे तो अब मजदूरी कराना पड़ रहा भैया, भाई मजबूरी में कराने पड़ रहे हैं क्योंकि इससे बातचीत नहीं है इसके सिवा। नहीं, महंगाई से परेशान है हम। जो चीज हमें कभी भी 200-250 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज वो 1000 प्लस हो गया है। तो उससे पहले अगर 60 रुपए का तेल मिला करता था, 200 रुपए का मिला है। आटा 10-12 रुपए किलो था, आज 30 से 35-40 रुपए किलो है। चीनी 17-18 रुपए किलो थी, आज ये 20-22 से 45 रुपए किलो हो गई है बढ़ करके। क्या ये आमदनी भी तो बढ़ी है? क्या आमदनी बढ़ गई है? बताइए मुझे, क्या आमदनी बढ़ी है? जितनी आमदनी बढ़ी है उससे ज्यादा मेहनत बढ़ रही है हमारी। महंगाई ने कमर तोड़ दी है बिल्कुल। महंगाई से परेशान है, तानाशाही से परेशान है। तानाशाही कर रहे हो और महंगाई कर रहे हो। हाँ जी, कैसे? थोड़ी बड़ी तानाशाही है कि जहाँ भी देखो एक इंसान को दबने वाले को दबाते चले जाओ। तो परिवर्तन होगा 27 में? हाँ, परिवर्तन है 27 के अंदर। कौन, अखिलेश या ओवैसी? देखो ना, हमारे यहाँ तो ओबीसी का भी कुछ है नहीं बेचारे का, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अखिलेश का, अगर वोट पब्लिक अच्छा समझेगा अखिलेश को करेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर से योगी आ जाएंगे? नहीं, वो योगी क्यों आएंगे फिर से? हमारी जो जनार्दन ये है कि बड़ी वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगी, छोटी जो है वो सपा को चली जाएगी। क्यों योगी को हटाना चाहते हैं? मैं योगी को नहीं हटाना चाहता हूँ, महंगाई योगी को हटाना चाहती है। ये भाजपा की सरकार ने जो महंगाई बहुत कर रखी है, महंगाई की मार है। मैंने पहले सरकार हटने से महंगाई कम हो जाएगी? क्यों नहीं होने की? कैसे हो जाएगी? क्यों? अगर आज हमारी गवर्नमेंट चाहे तो अनाज 2 रुपए किलो बेच रही है, वो राशन वो 3 रुपए किलो वैसे भी बेच सकती है। क्या कमी है सरकार के पास? जब सरकार को टैक्स पे हम कर रहे हैं, सरकार को टैक्स पे हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, और सरकार हमसे ही लेने के बावजूद और जो दूसरे लोगों के ऊपर खर्च कर रही है, तो फिर राशन भी तो दे रही है। आप मुझे एक बात बताएंगे पत्रकार महोदय, मोहन भागवत जी के पास देश का कौन सा ऐसा पद है? बताइए आप मुझे, कौन सा पद है? कोई पद है मोहन भागवत जी के पास? नहीं है। नहीं है ना। उनकी सेक्रेटरी के अंदर कितना खर्चा होता है? ये किसकी कमाई है? ये जनता की तो गाड़ी कमाई जो उनके ऊपर खर्च हो रही है। उनकी संस्था जो है उन्होंने आज तक रजिस्टर कराई, उन्होंने किसी चीज में टैक्स दिया? और जो टैक्स देने वाले उनको दबाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये दोहरा चलन क्यों है? अभी हमने कई जगह देखा है कि जो एक ही गुनाह के लिए दो कानून है हमारे देश में। जैसे कि अगर हिंदू से कोई गुनाह हो जाता है तो उसको माफ कर दिया जा रहा है, मुसलमान से गुनाह होता है तो उसके घर पे बिल्डोजर चलवाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? अभी दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ था उसमें देखा नहीं आपने? तरुण कह रहे हैं तुरंत बिल्डोजर चल गया, तुरंत कार्रवाई हो गई। और जो उसके पीछे मर्डर हुआ था गली के अंदर, वो हिंदू नहीं किया था, उसके ऊपर आज तक भी कार्रवाई नहीं है। ये कई चीज देखने को मिली है। तो ये कानून का दोहरा चलन जो है वो क्यों है? अगर दिल्ली होता है तो वही धारा लगती है, गाजियाबाद में होता तो वही धारा लगती है, लेकिन ये सिर्फ जात और धर्म देखने के बावजूद फैसले क्यों लिए जाते हैं? हमारे देश की जो कानून है, वो कानून का जो न्याय का मंदिर है, न्याय मूर्ति जो है वो जज हुआ करते हैं। फैसले लेने का काम जजों का है, जाके फैसले लेने का काम आवाम का, नेता का हो गया है। आज नेता फैसला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुरंत बिल्डोजर चलना चाहिए, काउंटर होना चाहिए। भाई झगड़ा कर किसी का होता है तो उसको तो पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ कर कोर्ट में पेश करे और कोर्ट जो है अपना काम करेगा। तो 9 साल में कोई बढ़िया काम हुआ नहीं हुआ? वो चाचा भी कह रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, मैं उनसे बात कर रहा था। अभी गुंडागर्दी तो आप भी दे रहे हो, कितनी खत्म हो गई, कितनी चल रही है? गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो रही है? किस जगह गुंडागर्दी खत्म हो रही है? मुझे बताइए आप, मुझे बताइए। गुंडागर्दी अगर खत्म होगी तो प्रशासन तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। प्रशासन गुंडों के लिए तो बना है। तो 9 साल में बढ़िया एक भी काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बढ़िया काम? जो काम बढ़िया कर रहे हो बढ़िया कहलाएंगे, जो बुरा कर रहे हो बुरा कहलाएंगे। तो योगी ने कोई बढ़िया काम नहीं किया? अरे मैं योगी के बारे में कम नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रशासन के शासन के बारे में बोलूँ। सरकार तो योगी की, सरकार योगी की है, लेकिन योगी जी को महंगाई ने वो कितनी बड़ी मार कर रखी है। नहीं, अगर अखिलेश आ जाएंगे तो महंगाई कम कैसे होगी? मैं अखिलेश को कब कह रहा हूँ कि अखिलेश महंगाई कम कर देंगे? फिर कम कौन करेगा महंगाई? कम तो वो करेंगे जो जनता के हितों में काम करेगा। जनता के जो हितों में काम करेगा, कम तो वो करेंगे महंगाई को।
मुझे एक बात बताइए, अगर आज के टाइम में एक मजदूर 500-700 रुपए ले रहा है तो क्या वो 400 रुपए लेना शुरू कर देगा अगर महंगाई कम हो गई? वो 400 रुपए क्यों लेगा? जब वो अपना काम करेगा तो जितने उसका काम है उतना पैसे लेगा वो। तो फिर उससे भी कम लेना चाहिए। जब आप ये बताइए, जितनी महंगाई आज है वो अब से 10 साल पहले क्यों नहीं थी? तो 10 साल पहले कांग्रेस के राज आमदनी कहा थी। कांग्रेस के राज में महंगाई थी कभी? 10 साल पहले ये फोन चलाते थे आप जो आज चला रहे हो? नहीं। कहाँ चलाते थे? 10 साल पहले भी था ये फोन मेरे पास। नहीं, गलत कह रहे हैं। आपके पास सिंपल फोन था। नहीं, था तो सही, ये भी सिंपल है, ये कौन सा बड़ा है? एंड्रॉइड फोन है आज के टाइम में। नहीं, ये बात नहीं। देखिए, सरकार जो है कांग्रेस की ज्यादा अच्छी रही है। 10 साल पहले 300 रुपए का रिचार्ज करवाते थे आप फोन में। अरे तो अब मजदूरी कराना पड़ रहा भैया, हमें भाई मजबूरी में कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे बातचीत नहीं है इसके सिवा। नहीं बातचीत नहीं है। जो फूल चमन का है चमन पर ही खिलेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। ये मुसलमानों की आजादी को मत छीनो। मुसलमान आज भी आजाद था, इंशाल्लाह कल भी आजाद रहेगा। तो मुल्क की आजादी के लिए जितना हमने बहाया है उससे कई गुना बहाने का हम आज भी जज्बा रखते हैं। आज भी इस मुल्क पे आंच नहीं आनी चाहिए। आप सुनहरी अक्षरों के पन्नों में जाकर के देखें, इंडिया गेट के ऊपर 61,300 कुछ नाम हैं जो कि मुसलमानों के लिखे शहीद हुए जो लेकर के दिल्ली से और कलकत्ता तक शायद कोई पेड़ ऐसा बचा होगा जिस पे आलिमों की लाश को ना टांगा गया था। और आज भी हम इस वतन से प्यार करते हैं और इंशाअल्लाह जब तक मरेंगे जब तक करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वतन को बर्बाद करने के चक्कर में घूम रहे हैं और जगह जगह दंगा और फसाद फैलाने के चक्कर में है। मेरी आपसे और गवर्नमेंट से इल्तजा है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि उन पर नकेल कसने का काम करें जो इस देश में विद्रोह फैलाने के चक्कर में घूम रहे हैं, जो दंगा फैलाने के चक्कर, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो को नाजायज सताया जा रहा है उसका साथ देना चाहिए। जब तक गरीबों का साथ जनता ने दिया, सरकार ने दिया है, जब तक सरकार को आंच नहीं आई, सरकार तकरीबन लेके 1947 से और 14 तक गवर्नमेंट इसकी चलती रही है कांग्रेस की। लेकिन जब मुसलमानों ने कांग्रेस को नीचे डाल दिया, जब से आज तक ऊपर नहीं आई है उठ के कांग्रेस। तो नीचे क्यों डाल दिया कांग्रेस? ना, नीचे क्यों डाल दिया कि मुसलमानों के हित में गलत करना शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? अब वो तो तुम जानते हो, तुम बताओगे ना, तुम कह रहे हमने नीचे डाल। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओ। तुम जानते हो अच्छी तरह से, तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी हो, जर्नलिस्ट हो आप। क्या किया? जर्नलिस्ट क्या आप सब जानते हो। आप भड़काने वाला काम मुझे मत करो, मैं भड़काए मैं नहीं आता हूँ कभी भी पत्रकारों के। तो कांग्रेस ने क्या किया आपके साथ? आप कह रहे कि हमने उसको नीचे डाल दिया। हमने कैसे आएगी कांग्रेस? कांग्रेस ऊपर जब आएगी, जब अच्छे काम करेंगे, जब आप आ जाएगी। अच्छे कैसे करेंगे? जब हम बताएंगे। अभी नहीं आने की कांग्रेस भी ऊपर, अभी तो चल रहा है बीजेपी का राज, जब तक चल रहा है। कितने साल लगेंगे कांग्रेस को ऊपर आने में? हो सकता है 27 में शायद है कि देश के अंदर करवट ले जाए कांग्रेस। हाँ। यूपी में तो कांग्रेस पहले। यूपी को छोड़ दो, यूपी को छोड़ दो, यूपी तो छोटा सा है। तो यूपी में तो कांग्रेस नहीं, यूपी से अलग कितनी सीटें हैं? चुनाव तो पहले यूपी में है ना। चुनाव होंगे यूपी, अभी तो बंगाल में चल रहे हैं चुनाव फिलहाल। अभी वहाँ देखो 5 चुनाव चल रहे हैं, उनमें क्या होता है? ममता दीदी का जलवा है। हाँ, तो ममता दीदी का जलवा देखो, तृणमूल कांग्रेस से मिलने समर्थन में लेने के बाद गवर्नमेंट बना सकती है। तो अखिलेश मतलब आप कांग्रेसी समर्थक हो? नहीं, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। ना, अखिलेश से नाराज हो? ना, अखिलेश से नाराज ना। फिर किससे नाराज हो तुम? मैं नाराज की बीजेपी से भी नहीं हूँ, अपनी कसम, मजाक नहीं। नाराज मैंने पहली बार भी आपसे बोला था, अब भी बोल रहा हूँ मैं, आप बीजेपी की सरकार बनाओ, लेकिन प्रधानमंत्री उसको बनाओ जो बंदे लायक है। वो एक आदमी ऐसा राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह आज ही प्रधानमंत्री बनने के लायक है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक भी राजनाथ ने कभी हिंदू मुस्लिम करा है? क्या कभी आज तक ऐसा बयान दिया राजनाथ ने? राजनाथ इंसान वो है जो देश को चला सकता है। लाइए बीजेपी को बनाइए हुकूमत, और सरकार में प्रधानमंत्री बनने चाहिए राजनाथ सिंह, और मुख्यमंत्री यूपी में नितिन गडकरी को लाइए। देखिए, वो है इंसान जो देश चलाना जानते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, ये कहाँ का बात? प्रधानमंत्री तो बता दिया कि राजनाथ सिंह को बनाना चाहिए। यूपी का मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? अरे वो तो जनता बना देगी। नहीं, आप बताइए ना। आप प्रधानमंत्री बनाएगी जनता, प्रधानमंत्री जनता बनाएगी। यूपी का प्रदेश का मुखिया जो भी बनेगा वो जनता बनाएगी। जनता जनार्दन है और वोट की मोहर ऐसी लगाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। जब आप प्रधानमंत्री बता सकते हैं तो मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री देश के स्तर पे और मुख्यमंत्री जो है देश के स्तर पे नहीं है, वो प्रदेश के स्तर पे। राहुल गांधी को नहीं बनाते प्रधानमंत्री? कहाँ के राहुल गांधी? राहुल गांधी बनने लायक होंगे, वो बन जाएंगे। मैं बीजेपी की बात कर रहा था। आप जो कह रहे हो, आप नाराज किससे हो? आपका इशारा ये था महोदय कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं हर उस काम के खिलाफ हूँ जो नाजायज, जो जायज इंसान है उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ,
लाइए राजनाथ सिंह को बना दो। देखिए इससे पहले वो प्रदेश के हमारे मुखिया रहे हैं, बताइए प्रदेश में कोई गड़बड़ हुई हो कभी?